कहते हैं विरोधी का विरोधी दोस्त होता है, और अगर बात ज़्यादा बिगड़ जाए तो वो विरोधी भाई भी हो जाता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में कुछ ऐसा ही हुआ। जिस राहुल गांधी की राजनीति पिछले 7 से 8 वर्षों से अडानी और अंबानी के आसपास घूम रही थी, उन्हीं अडानी को राजस्थान समिट जो हो रहा है इन्वेस्टमेंट, उसमें सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया और अडानी ने भी दिल खोलकर राजस्थान में इन्वेस्टमेंट की बात कही है। कांग्रेस शासित राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अडानी को अडानी भाई कहकर संबोधित किया। सरस्वती पूजा के समय दीप प्रज्वलित करने के दौरान भी अडानी को सबसे आगे रखा गया। उन्होंने अडानी को दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बनने के लिए शुभकामनाएं भी दी। सीएम ने कहा कि हम सुनते हैं कि अडानी भाई दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। लेकिन दूसरी ओर उसी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी के बेटे और पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उन्हीं अडानी को क्या कहते थे, आपने सुना होगा। वे हमेशा कहा करते थे कि मोदी जी ने अपना देश अडानी को बेच दिया है। वो कभी भी अडानी के नाम के आगे भी जी नहीं लगाते थे। अडानी और अंबानी दो शब्द पिछले 10 सालों से उनकी जुबान पर थे, लेकिन जैसे ही बात बिगड़ी और मामला गांधी वर्सेस गहलोत का हुआ तो अशोक गहलोत भी खुलकर मैदान में सामने आ गए। कहा जा रहा है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वैभव गहलोत भी है। वैभव गहलोत को राजनीति में उतारना है और अशोक गहलोत के ऊपर सीएम की कुर्सी जाने के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में अशोक गहलोत ने जाते जाते कुछ ऐसा किया है कि हो सकता है वैभव गहलोत का भविष्य बेहतर हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि गौतम अडानी ने राजस्थान के 2 शहरों जोधपुर और उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात कही है। गौतम अडानी अगले 7 साल में राजस्थान में 60,000 करोड़ का निवेश करेंगे। 2 मेडिकल कॉलेज भी शामिल है, हजारों नौकरियां आएगी। इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गौतम अडानी और अशोक गहलोत रिक्शा में बैठकर साथ में आए और मीडिया से मुखातिब भी हुए। ऐसे में ये समझा जा रहा है कि अब अशोक गहलोत और गांधी परिवार की लड़ाई और ज़्यादा खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि जिन अडानी को राहुल गांधी पानी पी पी कर कोसा करते थे, आज वो ही अडानी अशोक गहलोत के भाई बन चुके हैं और सबसे प्रिय भी हो चुके हैं। ऐसे में ये लड़ाई अब और बढ़ती जाएगी, क्योंकि भाजपा ने इसी मुद्दे पर अब राहुल गांधी को घेरना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इसके इतर आज हम आपको बताएंगे कि राजस्थान में जो इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता दें, जिस अंबानी को राहुल गांधी ने कोसा था उसी का ग्रुप भी राजस्थान में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा। जी हाँ, यानी कि जिन अडानी और अंबानी को राहुल गांधी कोसा करते थे उन्हीं पार्टी की सरकार के द्वारा आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट में करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ का निवेश अडानी और अंबानी ग्रुप ही करने वाले हैं। आइए समझते हैं कौन कितना निवेश कर रहा है। आप इस बोर्ड पे ध्यान से देखिए। अडानी ग्रीन एनर्जी है जो 60,000 करोड़ का निवेश करने वाली है। जैसलमेर क्षेत्र में ये निवेश होगा। रिलायंस न्यू सोलर है वो 1 लाख करोड़ का निवेश करेगी। अडानी ग्रुप की ही अडानी इंफ्रा लिमिटेड 5,000 करोड़ का, अडानी टोटल गैस लिमिटेड 3,000 करोड़ का, अडानी विल्मर लिमिटेड 246 करोड़। उसके अलावा टाटा पावर जो है वो 20,000 करोड़ का, श्री सीमेंट 1,500 करोड़ का और वंडर सीमेंट 2,000 करोड़ का निवेश करेगी। इसके अलावा RSWM टेक्सटाइल जो है 300 करोड़ का निवेश करेगी। JSW फ्यूचर एनर्जी 40,000 करोड़ का, वेदांता ग्रुप की स्टेट लाइट पावर जो है स्टरलाइट पावर वो 40,000 करोड़ का निवेश करेगी। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक 33,350 करोड़ और एनर्जी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड 30,000 करोड़ और एराइस एनर्जी 30,000 करोड़ और ईडन रिन्यूएबल एनर्जी 20,000 करोड़ का निवेश करने वाली है। यानी कि राजस्थान समिट यूँ कहे कि एक बार के लिए पहली नज़र में तो ये आया है कि सफल जा रहा है, लेकिन बात इससे इतर है, क्योंकि चर्चा राजस्थान समिट की नहीं होकर अडानी और गहलोत के उस फोटो की हो रही है
जैसे फोटो राहुल गांधी ट्वीट किया करते थे और मोदी को कोसा करते थे, लेकिन अब वही पासा उल्टा पड़ चुका है। अब फोटो में तस्वीरें बदल चुकी है, फोटो में चेहरे बदल चुके हैं, माफ़ कीजिएगा। अब चेहरों में जहां अडानी और मोदी हुआ करते थे वहां गहलोत और मोदी अडानी आ चुके हैं। इतना ही नहीं, एक तरफ अडानी है, दूसरी तरफ गहलोत है और बीच में उनके बेटे वैभव गहलोत है, क्योंकि वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष रह चुके हैं और भविष्य में भी अध्यक्ष बने रहने की पूरी संभावनाएं है। अशोक गहलोत के हटने के बाद उनकी राजनीतिक विरासत वैभव ही संभालने वाले हैं। ऐसे में वैभव के लिए ज़रूरी है कि वो कुछ ऐसा करें और कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसा आए कि उनका भविष्य राजनीति में अच्छा हो जाए, और ये भविष्य सुधार सकते हैं गौतम अडानी, क्योंकि वे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है। ऐसे में वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और समिट में हुआ भी कुछ ऐसा है, अडानी ने उदयपुर और जोधपुर में क्रिकेट स्टेडियम, जोधपुर क्रिकेट स्टेडियम को बेहतर बनाने और उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम को पूरा निर्माण करने की बात कही है। ये अगले 5 से 7 साल में होगा। उसके अलावा 2 मेडिकल कॉलेज भी अडानी खोलेगा। तो ऐसे में कुल मिला के तस्वीर ये है कि अब गांधी और गहलोत की लड़ाई और आर पार है, यानी कि गहलोत पूरे हथियार के साथ मैदान में उतर चुके हैं। जो राहुल गांधी के विरोधी हुआ करते थे, यानी कि राहुल गांधी जिन्हें अपना विरोधी मानते थे, जिनकी राजनीति राहुल गांधी की राजनीति जिनके इर्द गिर्द घुमा करती थी, अब वे चेहरे मुस्कुराते हुए अशोक गहलोत के साथ बैठ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भविष्य में अशोक गहलोत की कुर्सी कितनी सुरक्षित रहती है, या फिर उन्हें इस समिट के बाद और अडानी के तारीफ के बाद ये कुर्सी छोड़नी पड़ती है।